हेलो एवरीवन। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये एक बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज़ का प्रॉब्लम है। यहाँ अगर देखो तो क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे बोला हुआ है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, जिसका एक प्लेट जो है वो अर्थेड है, मतलब उसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, एंड दूसरा जो प्लेट है वो वी पोटेंशियल पे मेंटेन्ड है एक बैटरी के थ्रू। यहाँ पे हमें एक चार्ज्ड पार्टिकल दिया हुआ है जो कि यहाँ पे इनिशियली चिपका हुआ था ए वाले प्लेट से, फिर ये मूव करने लगा। मूव करते करते एट द एंड ये L/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी v0 के साथ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v0 के साथ मूव कर रहा है टुवर्ड्स द प्लेट B। व्हेन बॉल इज़ एट अ डिस्टेंस L/2 देन आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि C इज़ इक्वल टू 100 इंटू 4πε0a। अब 4πε0a देख के सीधा आपको पता चलना चाहिए दिस इज़ नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर आपको दिया हुआ है ये इसका ही कैपेसिटेंस है, या जो मेटालिक बॉल इसे हम कह सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ द मेटालिक बॉल। बॉल एक स्फीयर ही हम ट्रीट करेंगे उसे, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो 4πε0a होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे लिख लेते हैं। 100 टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ बॉल या कैपेसिटेंस ऑफ बॉल इज़ C/100। ये काम आएगा आगे। चार्ज अपेयरिंग ऑन प्लेट A इज़ 197 CV/200। चार्ज अपेयरिंग ऑन प्लेट B इज़ -197 CV/200। फिर करंट थ्रू बैटरी बोला हुआ है, एंड करंट थ्रू बैटरी के दो ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा तो वही हमें चूज़ करना है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं सुपरपोजिशन का यूज़ करूँगा। जैसे हम सेंटर ऑफ मास में जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कैविटी डी होती है, फिर सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, इससे इक्विवेलेंट मान लेते हैं ऐसे सिस्टम के कि पूरा रहता स्फीयर एक रो डेंसिटी का, प्लस इतना सा पार्ट हम मान लेते हैं माइनस रो का। तो ये दोनों का जो सुपरपोजिशन होता है वो आपको ये दे देता है, ये वाला जो कैविटी वाला एक स्फीयर है वो दे देता है। तो यहाँ पे आप इस वाले जो सिस्टम है इसको कुछ ऐसे मानो। अब देखो इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज इनिशियली, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड था इस वाले प्लेट से, और ये वाला प्लेट जो है पोटेंशियल V पे है, इसका कैपेसिटेंस CB है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा Q, इसके ऊपर जो चार्ज Q होगा, लेट से किसी दूसरे कलर से दिखाते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज Q होगा उस चार्ज Q की वैल्यू क्या होगी, C ऑफ बॉल इंटू V। और ये कहीं से लीक वीक हो नहीं रहा है और इस पर चार्ज भी इंड्यूस होगा नहीं, तो ये कांस्टेंट रहेगा CB इंटू V। तो CV/100 यानी सीधा अगर लिखे तो CV/100 चार्ज इस पे होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले जनरल केस के लिए बातचीत करते हैं। L/2 के जगह मान लेते हैं कि जब ये x डिस्टेंस पे था तब क्या हो रहा होगा, तो वही मान लेते हैं x डिस्टेंस पे जब होगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा। ये अगेन वही v वेलोसिटी पे मेंटेन्ड है, ये इस साइड से अर्थेड है, ये v है, तो ये वाला जो a होगा ये v पे होगा, b जो होगा ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होगा। तो x डिस्टेंस दूर जब इससे आ गया आपका मेटालिक बॉल, तब भी ये v0 स्पीड से ही ट्रैवल कर रहा है, उससे हमें फ़िलहाल मतलब नहीं है। इसे L-x मान लो, इसके ऊपर चार्ज Q है, Q की वैल्यू हम जानते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये वाला, दिस इज़ अगेन आइडेंटिकल टू वन सिस्टम। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ उस तरीके का है कि आपको सीधा सीधा सॉल्व करना ही नहीं है, इसे एक सिंपलर क्वेश्चन में आपको कन्वर्ट करना है एंड देन सॉल्व करना है। तो सिंपलर क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि देखो अब होगा क्या, होगा ये कि इनिशियली ए पे जो चार्ज था वो कितना था CV, एंड B पे जो चार्ज था वो कितना था -CV। ठीक है, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, तो CV और -CV इनिशियली चार्जेस थे। अब क्या होगा, जब ये आगे मूव करेगा तो इससे ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना, इस पे भी ऐसे 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 इन पे टर्मिनेट होंगी, तो इन पे नेगेटिव चार्ज मतलब ये इंड्यूस करेगा। तो नेगेटिव चार्ज अगर इंड्यूस करेगा तो उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। CV में से इस पे जो भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा उसे ऐड कर देंगे माइनस में, और हमें इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें -CV
प्लस वो जो भी नेगेटिव में चार्ज होगा उससे ऐड कर देंगे Q1 लेट से, और हमें B पे भी चार्ज मिल जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो ये x है, ये L माइनस एक्स है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को हम मान सकते हैं कि Q से ही, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हो रहे हैं, तो आप बड़े आराम से ये चीज़ कह सकते हो कि इस साइड पे ही, मतलब प्लेट के जिस साइड Q को जो साइड फेस कर रहा होगा वहाँ पे ही चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे लेट से कुछ A टाइम्स Q चार्ज इंड्यूस हो गया, और यहाँ पे लेट से कुछ B टाइम्स Q चार्ज इंड्यूस हो गया। अब यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो थोड़े अलग ढंग का होगा। ये वाले सिस्टम में, ये जो सिस्टम पहले आप देख रहे हो, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े अलग ढंग का होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये पॉइंट चार्ज क्यू मानने की जगह अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में सेम टू सेम सिचुएशन ही है, बस इसे पॉइंट चार्ज से रिप्लेस करके इनके ही एरिया का, लेंथ का एक हम प्लेट मान लेते हैं जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज क्यू स्प्रेड है, यूनिफॉर्म वे में चार्ज क्यू स्प्रेड है। ये हमने क्या माना, दिस इज़ अ प्लेट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज क्यू। अब देखो ये सिस्टम और इन दोनों सिस्टम में चार्ज वाइज तो डिफरेंस नहीं है, टोटल चार्ज के मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंस नहीं है। अगर इसके कारण यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो इसके कारण भी ए क्यू और बी क्यू चार्ज ही इंड्यूस होगा, उसमें कोई ये वाली शक वाली बात नहीं है। बट जो चीज़ बदलेगी वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। अब जो ए पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे कुछ और होगा, और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ और होगा। हमें क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है ही नहीं, इस वजह से हम ये वाली चीज़ कर पा रहे हैं। अब देखो ये प्लेट क्योंकि आपने बनाया, तो वही प्लेट वाला जो लॉजिक होता है, ये ए क्यू है तो ये माइनस ए क्यू हो जाएगा, ये बी क्यू है तो ये माइनस बी क्यू हो जाएगा। टोटल चार्ज क्यू है, तो आप क्या कह सकते हो कि माइनस ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो -1 है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है दैट इज़ इक्वल टू q। तो इस वजह से a प्लस बी आपके पास -1 आ गया। फिर आप क्या कह सकते हो, ये वाली चीज़ जो मैंने करी है ना, ये कब कर रहा हूँ मैं, वो भी मैं बता देता हूँ। जब ये पोटेंशियल v पे नहीं है, दोनों ही अर्थेड है तब। ये चीज़ मैं बताना ही भूल गया जल्दी में, ये दोनों जब अर्थेड है मैं तब कर रहा हूँ। मैं जो सुपर पोजिशन वाली बात कह रहा था वो ये थी कि सिस्टम तो हमारा वो वाला था असलियत में, जब यहाँ पे V कनेक्टेड है, ये अर्थेड नहीं है असलियत में। बट अब जो हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं वो मान लो कुछ इस तरीके का है कि आप क्या कर रहे हो, वो वाला जो था, इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसे आप दो चीज़ों का सम मान सकते हो, इसका और प्लस यहाँ पे V कर दो, यहाँ V पोटेंशियल हो गया। अब ये ए क्यू बी क्यू इन सब को हटा दो, ये सब को हटा दो, तो चार्जेस जो इंड्यूस्ड होंगे वो यहाँ पे CV और यहाँ पे -CV। इंड्यूस्ड नहीं, मतलब चार्ज जो होगा वो CV और -CV होगा। और ये वाला केस, इन दोनों को जब आप सुपरपोज करोगे, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करोगे, तो आपको ये वाला सिस्टम मिल जाएगा। जब इधर V ऐसे कनेक्टेड हो, जो मैंने पहले बनाया था ना, वो वाला सिस्टम आपको तब मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सुपरपोजिशन का यूज़ किया एक तरीके से। तो a प्लस बी -1 आया, और साथ में क्या आएगा, जब V होता है तब ये वाली चीज़ हम नहीं कर पाते, अर्थेड है दोनों कंडक्टर्स, ये मान लो। तो अब देखो आप क्या कह सकते हो, ये वाले पार्ट का कैपेसिटेंस लेट से C1 है, इस वाले पार्ट का लेट से C2 है। तो C1 और C2 के टर्म्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं A और B प्लेट पे, और क्या लिखेंगे कि Q/C1 AQ/C1 प्लस BQ/C2 वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए अर्थेड कंडक्टर वाले केस में। तो AQ/C1 प्लस BQ/C2 विल बी इक्वल टू 0। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास AQ की वैल्यू जो है, AQ की वैल्यू वो आ जाएगी Q इंटू L माइनस एक्स बाई L, ये आएगा। BQ की वैल्यू जो है वो आ जाएगी Q इंटू एक्स बाई L, ये। तो ये दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी
अब ये जो दोनों वैल्यूज़ आपको मिली है, इसमें हमने x डिस्टेंस पे माना है, तो अब बस हो गया। यहाँ पे ए क्यू और बी क्यू पता है। ए पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो सी वी प्लस ए क्यू होगा, तो क्यू ए विल बी सी वी प्लस ए क्यू। ये माइनस में आएंगे, ठीक है, नेगेटिव में आएंगे जो भी आएंगे। क्यू बी जो होगा दैट विल बी माइनस सी वी प्लस बी क्यू। अब सी वी प्लस ए क्यू जब करोगे तो सी वी माइनस क्यू इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। एक्स को एल बाई 2 जब पुट करोगे तो सी वी माइनस सी वी बाई 100 इंटू 1 बाई 2, 199 सी वी बाई 200, ये आ जाएगा ए पे जो चार्ज है वो। बी पे अगर निकालना है तो माइनस सी वी प्लस, अगेन प्लस नहीं माइनस में आ जाएगा ना, क्यू बाई 2, तो सी वी बाई 200, हाँ यही आएगा। तो माइनस ऑफ 201 सी वी बाई 200 ये आ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है अगर आप देखो तो, क्यू बी ये है एंड दिस इज़ क्यू ए। तो शायद दोनों ऑप्शन ही गलत है हमारे, ये वाले तो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब करंट अगर निकालना है तो डी क्यू ए बाई डी टी कर लो या डी क्यू बी बाई डी टी कर लो। तो हम क्यू ए तो लिख चुके हैं ऐसे में, तो क्यू ए ये है, तो करंट की वैल्यू जो होगी वो डी क्यू ए बाई डी टी या डी क्यू बी बाई डी टी भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो, दोनों सेम ही आएंगे, देख लेना। तो डी क्यू ए बाई डी टी अगर लिखें तो क्यू एक्स बाई क्यू बाई एल आ जाएगा ना। आई जो है दैट इज डी क्यू ए सी वी माइनस क्यू इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल बाई डी टी। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि x के टर्म्स में, तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और dx बाई डी टी भी हमें इन्वॉल्व करना है, इसमें v नॉट दिया हुआ है ना, तो इसे किसी तरीके से इन्वॉल्व करना है, तो इसलिए ऐसा किया। तो ये dx बाई डी टी वी नॉट हो जाएगा, या आपके पास q बाई एल आ जाएगा, तो q वी नॉट बाई एल आ जाएगा। q को ये स्मॉल वी नॉट है, ठीक है, स्मॉल है ये। q को आप सी वी बाई 100 लिख सकते हो, तो सी वी वी नॉट बाई 100 एल। तो ये ऑप्शन कौन सा आपका, सी ऑप्शन बस इसमें करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यही एक अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी बुक वगैरह में भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जो लॉजिक हमने यूज़ किया, ये सॉल्यूशन भी बड़ा अच्छा है, मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा, यूनिक सॉल्यूशन है, मैंने कहीं पहले देखा नहीं था। इसमें अगर आप देखो तो हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया, दो चीज़ों को सुपर इम्पोज किया। ये सुपर इम्पोज करने वाली चीज़ें काइनेमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में, सेंटर ऑफ मास में यूज़ करते हैं, मतलब मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं कभी कभार, बट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सुपरपोजिशन का यूज़ होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, बट ऐसे क्वेश्चन में यूज़ होना बहुत ही मतलब थोड़ा अलग सा चीज़ हो गया, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया। अब इसका एक वेरिएशन मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करो, इसका ही एक वेरिएशन मैं आपसे सॉल्व करवाना चाहता हूँ। इसमें आप मान लो अब ये जो चार्ज है Q, ये चार्ज Q के जगह मान लो यहाँ पे ये ना होके एक डाइपोल होता, तो ये आप ट्राई करना खुद, ये माइनस Q और प्लस Q, मतलब ऐसे सेम चार्जेस वाला डाइपोल है, अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड वाले। तो ये एक डाइपोल है, P है लेट से इसका डाइपोल मूवमेंट। तो ये अगर ऐसे रखा हुआ है तब आपको सेम चीज़ें वापस करनी है, मतलब अब ये मतलब आपका बॉल नहीं है, अब ऐसे एक डाइपोल जैसा है, वो डाइपोल मान लो v नॉट वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तब आपको सेम टू सेम सारी चीज़ें करके देनी है। तो उसमें जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, शायद मुझे जितना आंसर याद है वो उसमें ऐसा कुछ आता है कि
डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो P है, चार्ज इंड्यूस्ड जो आते हैं QA जो आएगा ये P/L आएगा, QB जो आएगा वो भी आपके पास -P/L आएगा, शायद ऐसा कुछ आता है, देख लेना आप, सॉल्व करके देखना, नहीं हो तो कमेंट्स में बताना, मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन डाल दूँगा। अच्छा क्वेश्चन है अगेन ये भी, इसका एक वेरिएशन मैंने सोचा कि ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक वेरिएशन इसका पॉसिबल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।